गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज ना हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के बारे में। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप बात करते हैं, जब आप कॉन्वर्सेशन करने लग जाते हैं। कई बार जो है हम लोग इस तरीके की लैंग्वेज को जो है इस्तेमाल कर लेते हैं या इस्तेमाल होते हुए आसपास देखते हैं, तो इनको जानना, और ये कई बार ना डिफिकल्ट लगते हैं बट ये इतने डिफिकल्ट होते नहीं हैं। तो कैसे होते हैं पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस, चलिए देखते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ सभी प्रकार की जांच की जाती है। ठीक है, इस तरीके का लाइंस आपने लिखा हुआ देखा होगा। यहाँ एयर टिकट बुकिंग की जाती है, मतलब फ्लाइट की टिकट्स बुक की जाती हैं। यहाँ सभी प्रकार की गाड़ी भाड़े पर दी जाती है, राइट। यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है। इस तरीके से के जो वाक्य हैं इनको पैसिव वाक्य कहते हैं और इनका इस्तेमाल जो है आम जिंदगी में कई बार हो जाता है या आसपास होते हुए हमें दिखता है। पर तब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि इन वाक्यों की अंग्रेजी आखिर कैसे होगी, है ना। इनका कन्वर्जन, जो वाक्य हम लोग अनुवाद करेंगे वो कैसे होगा। बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर करा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको पक्के तौर पर पता लग जाए। ऐसे मैं बता दूं, क्लासेस जो हैं वो हर रोज आती हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप डेली चैनल पर आकर के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम के जरिए जुड़ करके भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस लिंक के जरिए या इस नंबर के जरिए या सिंपली टेलीग्राम पर बी बैंकर लिख करके सर्च करेंगे तो हम लोग आपको मिल जाएंगे और आप वहां पर आकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी रोज की क्लासेस को अपने फोन तक पाने के लिए, हमारी बुक्स, ई बुक्स के बारे में जानने के लिए, पेड कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए और भी डेली अपडेट्स के लिए। तो चलिए जुड़ जाइए जल्दी से टेलीग्राम पर। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बेसिक से मैं बताती हूँ हमेशा, तो बेसिक्स फर्स्ट, है ना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। सबसे पहली चीज ये बहुत जरूरी है जानना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा इन वाक्यों को पढ़ के, इनका कॉन्सेप्ट जान करके, राइट। तो एक्टिव और पैसिव वाक्य क्या होते हैं, कैसे वाक्य को देख करके आपको लगेगा कि ये एक्टिव वाक्य है और ये पैसिव वाक्य है, ये जानना बेसिक है और ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वाक्यों की। ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसे वाक्य जिसमें आपको सब्जेक्ट साफ साफ दिख जाए, नजरों के सामने पढ़ते ही समझ आ जाए कि भैया ये तो सब्जेक्ट है इसमें, वो एक्टिव वाक्य होते हैं। कैसे वाक्य? जिसमें सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट दिख जाए आपको तुरंत। जैसे मैं पढ़ता हूं, इस वाक्य में अगर मैं आपको बोलूं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को ढूंढिए जरा, तो क्या बोलेंगे? भाई मैं के बारे में बात हो रही है ना, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहां पर आपको मिल गया सब्जेक्ट। ये कैसा वाक्य है? ये एक्टिव वाक्य है। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है। जा कौन रहा है? भाई मैं जा रहा हूं। सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं। तो यहां पर भी जो सब्जेक्ट है वो हमें दिख गया, मतलब ये भी क्या है? ये एक्टिव वाक्य है। ऐसे वाक्य एक्टिव वाक्य होते हैं। पैसिव वाक्य किन्हें कहते हैं? वाक्य जिनमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं वो पैसिव वाले वाक्य होते हैं। जैसे मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, इसमें ना सीधे सीधे आपको सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। मुझे भेजा जा रहा है, मुझे भेजा जा रहा है, यहां पर भी सीधा सीधा सब्जेक्ट आपके पास नहीं है। तो ये क्या है? ये वाक्य पैसिव वाक्य है। वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते ये पैसिव वाक्य कहलाते हैं। तो बेसिक्स हमने कर लिए, हमने जान लिया एक्टिव वाक्य कौन से होते हैं, पैसिव वाक्य कौन से होते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे कि पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस वाले वाक्य होते हैं उनका रूल क्या होता है अनुवाद करने का, उनको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे पैसिव वॉइस वाले सिंपल प्रेजेंट वाले वाक्य। सिंपल प्रेजेंट वाले पैसिव वॉइस वाले वाक्य कैसे वाक्य होते हैं ये? यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है,
बिल्कुल, यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है. इंग्लिश इज टॉट हियर. इंग्लिश इज टॉट हियर, इसका अनुवाद है यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है. इंग्लिश इज टॉट हियर. तो ये वाक्य हमने, ये जो हिंदी वाला वाक्य है, इसका अंग्रेजी अनुवाद हमने कैसे किया, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, चलिए देखते हैं. सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस वाले जो भी वाक्य होते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर सामने आता है, दैट इज ऑब्जेक्ट प्लस या तो इज, या तो एम, या तो आर, तीनों में से कोई एक लगेगा. साथ में लगेगा V3, वर्ब का तीसरा रूप. वर्ब का तीसरा रूप. अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि मैम इज, एम, आर क्या लगाएंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे. नॉर्मली तो हम लोग सब्जेक्ट देख के डिसाइड कर लेते हैं कि इज लगेगा, कि एम लगेगा, कि आर लगेगा, पर मैम पैसिव वाले में तो होता नहीं है सब्जेक्ट, तो इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, बस उसी का सोल्यूशन बताऊंगी, डोंट वरी. पहले आप स्ट्रक्चर को देख लीजिए. ऑब्जेक्ट प्लस या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा. ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आगे बताऊंगी. साथ लगेगा V3, वर्ब का तीसरा रूप. उदाहरण के तौर पर, कार चलाई जाती है. द कार इज ड्रिवन. कार चलाई जाती है. द कार इज ड्रिवन. ठीक है. और उदाहरण देखिए, पौधों को पानी दिया जाता है. द प्लांट्स आर वाटर्ड. पौधों को पानी दिया जाता है. द प्लांट्स आर वाटर्ड. साफ हो गई बात. चलिए, ये जो है रूल है बेसिकली कि इज, एम, आर प्लस V3, पैसिव वॉइस का ये रूल है. इज, एम, आर प्लस V3 का आप इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. अब अगेन से वही सवाल कि मैम इज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, एम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे. तो ये है आंसर आपके सामने. जब भी एक वचन आपको दिखे सिंगुलर, तो इज का इस्तेमाल होगा, नहीं तो एम का इस्तेमाल होगा. किसका इस्तेमाल होगा, या तो इसका इस्तेमाल होगा, या तो एम का इस्तेमाल होगा. जब भी बहुवचन यानी कि प्लूरल दिखे तो आर का इस्तेमाल हो जाएगा. ठीक है. तो किसका इस्तेमाल होगा, आर का इस्तेमाल हो जाएगा प्लूरल यानी कि बहुवचन दिखने पर ही. चलिए देखते हैं. वाटर इज फिल्ड हियर. यहां पानी भरा जाता है. वाटर इज फिल्ड हियर. यहां पानी भरा जाता है. आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है ये, और इज का इस्तेमाल हुआ यहां पर. साफ हो गई बात. अच्छा, थोड़े बड़े वाक्यों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे पास कई बार इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ना, कई बार थोड़े बड़े फॉर्मेट में भी आते हैं. उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बहुत आसान है. ऑब्जेक्ट प्लस या तो इज, या तो एम, या तो आर, साथ में V3 लगेगा ही, और अदर वर्ड्स. यानी कि आप ऑब्जेक्ट जानते हैं, आप इज, एम, आर पहचान लेंगे, आप V3 भी पहचान लेंगे. इसके अलावा जो भी वाक्य में रहेगा वो अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है. जैसे खीरा कच्चा खाया जाता है. खीरा कच्चा खाया जाता है. तो अनुवाद क्या हो जाएगा, कुकुम्बर इज ईटन रॉ. यहां पर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, कुकुम्बर यानी कि खीरा, और यहां पर एक खीरे की बात आप कर रहे हैं. ठीक है. मतलब आप किसी एक खीरे को पकड़ करके ये बता रहे हैं कि खीरा जो है कच्चा खाया जाता है, तो इज लग गया. ईटन V3, ईट का V3, ईटन. अच्छा, बचा क्या हमारे पास, बच गया शब्द रॉ, जिसका मतलब होता है कच्चा. तो कुकुम्बर इज ईटन रॉ. व्यायाम सुबह किया जाता है. व्यायाम सुबह किया जाता है. एक्सरसाइज इज डन इन द मॉर्निंग. व्यायाम सुबह किया जाता है. एक्सरसाइज इज डन इन द मॉर्निंग. जन्मदिन पर केक काटा जाता है. केक इज कट ऑन बर्थडे. जन्मदिन पर केक काटा जाता है. केक इज कट ऑन बर्थडे. यहां सारे काम सही से किए जाते हैं. ऑल द वर्क इज डन हियर प्रॉपरली. यहां सारे काम सही से किए जाते हैं. ऑल द वर्क इज डन हियर प्रॉपरली. यहां सभी प्रकार की जांच की जाती है.
ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर डन हियर। यहां पे देखिए आर का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि सभी प्रकार की जांच की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट की बात नहीं हो रही है, यहां सभी प्रकार की जांच की जाती है। ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर डन हियर। यहां सभी प्रकार की गाड़ी भाड़े पर दी जाती है। ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर रेंटेड हियर। ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर रेंटेड हियर, मतलब व्हीकल्स मतलब ढेर सारी गाड़ियां होंगी ना उनके पास, तो बहुवचन हो गया तो आर का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, यहां एयर टिकट बुकिंग की जाती है। एयर टिकट बुकिंग इज डन हियर। यहां एयर टिकट की बुकिंग की जाती है। एयर टिकट बुकिंग इज डन हियर। क्लियर हो गई बात? इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा यहां तक कि इसका अनुवाद कैसे करेंगे। बेसिकली 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्ट्रक्चर, दूसरा इसका फॉर्मेट को याद रखना, तीसरा इसका जो रूल है यानी कि सिंगुलर प्लूरल के साथ क्या इस्तेमाल होगा, इस रूल को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये पहचानना कि ये वाक्य जो है ये पैसिव वाक्य है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पता चला वाक्य ही नहीं समझ में आया, पैसिव है, तो फिर क्या अनुवाद करेंगे, है ना? तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्य को पहचानना, स्ट्रक्चर याद रखना और रूल का इस्तेमाल याद रखना। याद रहेगा? बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं पैसिव वॉइस का सिंपल पास्ट, यानी कि सिंपल पास्ट वाले वाक्य जो पैसिव वॉइस में होते हैं उनका कैसे आप करेंगे अनुवाद, ये देखते हैं। ये वाक्यों का एग्जाम्पल पहले आप देख लीजिए। रणवीर सिंह को कल जुहू में देखा गया। सीएम को पत्र लिखा गया। सभी टिकट रद्द कर दिए गए। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। इस तरीके के जो वाक्य हैं ये आपके पैसिव वॉइस में है, सिंपल पास्ट में। तो इसका अनुवाद आप कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर की सहायता से। स्ट्रक्चर क्या है इसका? ऑब्जेक्ट प्लस या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा और साथ में V3 वर्ब का तीसरा रूप लग जाएगा। पौधों को पानी दिया गया। प्लांट्स वर वाटर्ड। प्लांट्स हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। प्लांट से है, एस से है, तो वर का इस्तेमाल हो गया। और वाटर्ड, वाटर वाटर्ड वाटर्ड, V3 का इस्तेमाल हुआ, वाटर के V3 का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो प्लांट्स वर वाटर्ड। पौधों को पानी दिया गया। प्लांट्स वर वाटर्ड। रूल याद रख लीजिए, पैसिव वॉइस जब भी आप सिंपल पास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो वॉज नहीं तो वर का इस्तेमाल करेंगे V3 के साथ। ठीक है, चलिए इस्तेमाल देखिए। प्लांट्स वर वाटर्ड, ये मैंने उदाहरण आपको बता दिया। पौधों को पानी दिया गया। रूल जान लीजिए कि आप वॉज का इस्तेमाल कब करेंगे, वर का इस्तेमाल कब करेंगे। जब भी एक वचन यानी कि सिंगुलर हो आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे, जब भी बहुवचन यानी कि प्लूरल हो आप वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं, बेहतर समझ आएगा। सभी टिकट रद्द कर दिए गए। ऑल टिकट्स वर कैंसल्ड। वर का इस्तेमाल क्यों हुआ कि टिकट्स है, सभी टिकट्स है ना, मतलब एक टिकट की बात नहीं हो रही है, सभी टिकट्स की बात हो रही है, तो प्लूरल है, बहुवचन है, वर का इस्तेमाल करेंगे। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। ही वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। ही वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। यहां पर ही का इस्तेमाल हो रहा है ना? किसका इस्तेमाल हो रहा है? ही। अब ही किसको डिनोट करता है, सिंगुलर को कि प्लूरल को? सिंगुलर को डिनोट करता है ना, कि उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। ही वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल डेली, तो वॉज का यहां पर इस्तेमाल हुआ। उसे जेल भेज दिया गया। ही वॉज सेंट इन टू प्रिजन। उसे जेल भेज दिया गया। ही वॉज सेंट इन टू द प्रिजन। ठीक है, यहां पर भी ही है, मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, एक वचन की बात हो रही है, तो वॉज का इस्तेमाल होगा। चलिए थोड़े बड़े वाक्यों के बारे में जानें। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा। रूल सेम रहेगा वॉज वर के लिए जो अभी अभी बताया, सिंगुलर और प्लूरल वाला। उसके साथ लग जाएगा V3 वर्ब का तीसरा रूप, और जो भी शब्द बच जाएं वो अदर वर्ड्स। राइट। सीएम को पत्र लिखा गया। सीएम को पत्र लिखा गया। अ लेटर वॉज रिटन टू सीएम। तो यहां पे एक पत्र की बात हो रही है,
तो सिंगुलर है, समझ आ गया, वॉज लगेगा, है ना। पत्र रिटन, राइट का V3 रिटन, किसको लिखा गया, अदर वर्ड्स कौन है यहां पर, सीएम, ठीक है। अ लेटर वॉज रिटन टू सीएम। रणवीर सिंह को कल जुहू में देखा गया, अगला वाक्य हमारे पास उदाहरण, रणवीर सिंह को कल जुहू में देखा गया। रणवीर सिंह वॉज सीन इन द जुहू यस्टरडे, रणवीर सिंह वॉज सीन इन द जुहू यस्टरडे। रणवीर सिंह एक ही इंसान है ना, तो वॉज लगेगा, सिंगुलर, राइट, वॉज लग गया। रणवीर सिंह वॉज सीन इन द जुहू यस्टरडे। हमें समय पर सूचित नहीं किया गया, वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड इन टाइम। हमें समय पर सूचित नहीं किया गया, वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड इन टाइम। उन्हें 500 रुपए दिए गए, दे वर गिवन 500 रुपीज, दे वर गिवन 500 रुपीज। अब यहां तक तो साफ है ना कि दे का इस्तेमाल जो है प्लूरल के लिए ही होता है, तो ये बात आपको मतलब पहले से याद होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए वर का इस्तेमाल हुआ है। सभी सेवाओं को फिर से शुरू किया गया, ऑल सर्विसेज वर स्टार्टेड अगेन। तो ऑल सर्विसेज की बात हो रही है, राइट, ऑल सर्विसेज की बात हो रही है, तो वर का इस्तेमाल हुआ, एक सर्विस की बात नहीं हो रही है, ऑल सर्विसेज, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। सभी को खाने के पैकेट दिए गए, ऑल वेयर गिवन फूड पैकेट्स। सभी को खाने के पैकेट दिए गए, ऑल वर गिवन फूड पैकेट्स। तो ऑल है, बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए वर का इस्तेमाल हुआ। उदाहरण सारे समझ आ गए। अब बढ़ते हैं आगे अगले सेगमेंट की ओर, दैट इज पैसिव वॉइस, सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे। सिंपल फ्यूचर वाले वाक्य जो पैसिव वॉइस में होते हैं उनका अनुवाद कैसे करेंगे ये सीखेंगे हम लोग। कैसे होते हैं वाक्य ये जानना जरूरी। कल चक्का जाम किया जाएगा, सभी सावधानी बरती जाएगी, सभी बसों को रद्द कर दिया जाएगा, उसे अस्पताल भेजा जाएगा। क्लियर? इस तरीके के वाक्य आपको दिखेंगे, ये पैसिव वॉइस वाले वाक्य हैं और सिंपल फ्यूचर में हैं। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, स्ट्रक्चर चाहिए। ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3, सबसे बेहतरीन सबसे आसान स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3। पौधों को पानी दिया जाएगा, प्लांट्स विल बी वाटर्ड। पौधों को पानी दिया जाएगा, प्लांट्स विल बी वाटर्ड। तो कैसे बन रहा है, विल बी के साथ V3 का इस्तेमाल हो रहा है। यहां पे सिंगुलर प्लूरल वाला कोई टेंशन नहीं है, ये विल बी के साथ V3 का इस्तेमाल करेंगे और आप बिल्कुल सॉर्टेड हैं। आप बिल्कुल, आपको एकदम ये स्ट्रक्चर याद और आप आराम से इस वाक्य को बना लेंगे। पौधों को पानी दिया जाएगा, प्लांट्स विल बी वाटर्ड। सभी बसों को रद्द कर दिया जाएगा, ऑल बसेस विल बी कैंसल्ड। सभी बसों को रद्द कर दिया जाएगा, ऑल बसेस विल बी कैंसल्ड। उसे अस्पताल भेजा जाएगा, ही विल बी सेंट टू द हॉस्पिटल। उसे अस्पताल भेजा जाएगा, ही विल बी सेंट टू द हॉस्पिटल। उन्हें जेल भेजा जाएगा, दे विल बी सेंट टू प्रिजन। उन्हें जेल भेजा जाएगा, दे विल बी सेंट टू प्रिजन। बढ़ते हैं आगे। कल चक्का जाम किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक विल बी डन टुमारो। कल चक्का जाम किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक विल बी डन टुमारो। आप सभी को 500 रुपए दिए जाएंगे, यू ऑल विल बी गिवन 500 रुपीज। आप सभी को 500 रुपए दिए जाएंगे, यू ऑल विल बी गिवन रुपीज 500 या 500 रुपीज, है ना, दोनों कुछ भी बोलिए, कोई समस्या नहीं है। उसका दूसरी शाखा में तबादला किया जाएगा, तबादला मीन्स ट्रांसफर। उसका दूसरी शाखा में तबादला किया जाएगा, ही विल बी ट्रांसफर्ड टू अनदर ब्रांच। ही विल बी ट्रांसफर्ड टू अनदर ब्रांच। सभी को खाने के पैकेट दिए जाएंगे, एवरी वन विल बी गिवन फूड पैकेट्स। सभी को खाने के पैकेट दिए जाएंगे,
everyone will be given food packets. सभी सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा. All services will be started again. सभी सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा. All services will be started again. क्लियर हो गई यहाँ तक बात? साफ हो गई चीज़ें? कैसे आप पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करेंगे? मैंने आपको कराया पैसिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट वाला वाक्य, सिंपल पास्ट वाला वाक्य, सिंपल फ्यूचर वाला वाक्य करा दिया. ये ऐसे ही वाक्य मिलते हैं और इन्हीं का अनुवाद करने में समस्या आती है. स्ट्रक्चर बता दिया, रूल बता दिया, एग्जाम्पल्स इतने सारे करा दिए. अब तो कोई समस्या नहीं आने वाली. तो जब क्लास समझ आ गई है तो करना है आपने होमवर्क. होमवर्क आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है. गर्मियों में ठंडा पानी पिया जाता है. गर्मियों में ठंडा पानी पिया जाता है. हमें होमवर्क दिया गया. हमें होमवर्क दिया गया. बी बैंकर में हमेशा अंग्रेजी सिखाई जाएगी. बी बैंकर में हमेशा अंग्रेजी सिखाई जाएगी. इन तीनों वाक्यों को आपको करना है अनुवाद. जो आज क्लास कराया उसके ऊपर बेस्ड स्ट्रक्चर को और रूल को इस्तेमाल करके इन सभी वाक्यों को करिए ट्रांसलेट और कमेंट सेक्शन में होमवर्क को सबमिट करिए. जी हाँ, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स जो आपको दोबारा जरूरत पड़ेंगे, उसका एक क्विक रिवीजन. जब भी आपको पैसिव वॉइस दिखे प्रेजेंट में तो उसका रूल हो जाएगा इज एम आर प्लस V3. इज एम आर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे? इज और एम जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, आर प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो जाएगा. पास्ट पैसिव वॉइस का दिखे तो वॉज वर प्लस V3, वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए. पैसिव वॉइस फ्यूचर की बात करें, बहुत ही आसान, विल बी प्लस V3, सिंगुलर के लिए भी विल बी, प्लूरल के लिए भी विल बी ही होगा. ये क्विक सा रिवीजन हो गया आपके आज की क्लास का, जो आपको होमवर्क करने में सुविधा करेगा. तो होमवर्क जल्दी से बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि होमवर्क आपने किया या नहीं किया, और किया है, जमा किया है होमवर्क तो मैं पक्के चेक कर लूंगी. ठीक है, तो चलिए, ये थी आज की क्लास. उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई है. उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से वाक्य होते हैं और इनका अनुवाद अपने आप में मतलब कर पाना ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है. तो आप जो है इस क्लास को ध्यान से करिए और होमवर्क बना करके जमा करिए. हमारी फ्री कोर्स जो कि बेसिक स्पोकन इंग्लिश एक फ्री कोर्स है, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश, इसके जो एक्सेस है उसको पाने के लिए आपको टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करना होगा. मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के बारे में जानने के लिए, इन तीनों किताबों के बारे में जानने के लिए, हमारी किसी भी तरीके की पेड कोर्स को जानने के लिए, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, ये हमारा पेड प्रीमियम का मतलब स्पोकन का कोर्स है, इसके बारे में जानने के लिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है इसके बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ छोटे बच्चों को जो बेसिक ग्रामर कराई जाती है उसके बारे में जानने के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राइटिंग की सेक्शन जिसमें इंक्लूड होता है आपका ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, साथ ही बेसिक ग्रामर. बिकॉज आप राइटिंग का सेक्शन को बिना ग्रामर की हेल्प से आप उसको करने में आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा. तो ये कॉम्बो कोर्स है जिसमें आपको बेसिक ग्रामर भी कराया जाता है और राइटिंग भी कराया जाता है. इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, या फिर आप अगर ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है. आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी दोनों, ग्रामर, बेसिक एडवांस दोनों, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें कराई जाती हैं आपको इस कोर्स में. तो हमारी किसी भी पेड कोर्स के बारे में जानने के लिए, हमारी ई बुक्स के लिए, हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए और हमारी क्लासेस को रोज अपने फोन तक पाने के लिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ टेलीग्राम पर. ठीक है, तो टेलीग्राम पर जाइए. मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कैसे ज्वाइन करेंगे, लिंक दिया हुआ है. अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सिर्फ बी बैंकर लिख करके सर्च करेंगे तो भी हम लोग आपको मिल जाएंगे. आप इसके अलावा अगर नंबर डाल करके भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगे. मेक श्योर आप नंबर को पहले सेव कर लें. तो आप ऐसे कुछ भी करेंगे तो हम लोग आपको मिल जाएंगे, वहां जुड़ जाइए. आपको किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए आप लिख करके भेजिए. लिख करके भेजने के बाद 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है रिप्लाई मिलने में. अगर छुट्टी ना हुई तो छुट्टी रह जाती है कभी तो फिर थोड़ा ज्यादा लेट भी लग जाता है. तो आप उतना प्रतीक्षा करें. मैं जैसा कि हमेशा बताती हूं कि आपने अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाइए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा.
क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to